तो फिर अपने जीवन का रक्षण कैसे करोगे? इस शरीर को अवश्य ही अन्न की आवश्यकता है। जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है। धन के बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। अन्न के बिना मेरा जीवन मृत्यु की ओर चला जाएगा। फिर तुम्हें यह नहीं लगता तुम्हारे पास अन्न हो और बहुत सारा धन हो? नहीं, मेरे पास श्रद्धा है। श्रद्धा मुझे बल देती है। मेरे पुत्रों ने मेरा त्याग किया तब मैं अवश्य निराश हुआ था। यहां वहां भटकता हुआ मैं यहां अयोध्या नगरी में आया। यहां मुझे श्रद्धा मिली। किसने तुम्हें श्रद्धा का अनुभव कराया? कौन है वो जिसके कारण आज तुम निराश नहीं हो? राजा हरिश्चंद्र। वह इस विशाल अयोध्या नगरी के महाराजा हैं। उन्होंने मुझे सहायता का वचन दिया। मैंने अन्न के साथ इनकी स्वर्णमाला चाही। उन्होंने शीघ्र ही अपनी स्वर्णमाला मुझे दे दी। अपनी वचनबद्धता को राजा हरिश्चंद्र ने निभाया। जब उनको अपना सर्वस्व देने का कोई भय नहीं, तो मुझे क्या भय हो सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं होने की कोई चिंता नहीं तुम्हें? नहीं। अन्न से शरीर चलता है, श्रद्धा से जीवन। जो इन वृक्षों की, धरती की, जल की, वायु की, समग्र जीवों की रक्षा करता है, वह मेरा जीवन भी संभालेगा। मैं आपके शरण नहीं आऊंगा। आप पराजित हुए मुझसे, एक ऐसे निर्बल व्यक्ति से जिनके पास न धन है न अन्न। आप पराजित हुए हैं। जहां श्रद्धा है वहां तुम नहीं, वहां भय नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे प्रभाव तले कोई आया है तो वह है तुम्हारे छद्म रूप का कारण। भाई जाओ, भाग जाओ यहां से। तुम पराजित हुए हो। महर्षि वशिष्ठ, आपने स्वयं को जल समर्पित कर दिया है, किंतु मेरे भीतर जल की शीतलता नहीं है। अग्नि की ज्वालाएं दहक रही है। मैं विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को कठिन से कठिन परिस्थितियों में रख दूंगा। मेरे क्रोध एवं इस अग्नि से उग्र परिस्थितियों में, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का धर्म और सत्यनिष्ठा भस्म हो जाए। महर्षि वशिष्ठ, मैंने समग्र देवलोक को भयभीत कर दिया था एक नए स्वर्ग लोक का निर्माण कर। मैं वही विश्वामित्र हूं। आपका पराजय निश्चित है। स्वर्ग लोक में कहे आपके वचनों को मैं मिथ्या सिद्ध करके रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ, मिथ्या सिद्ध करके रहूंगा। ऋषि विश्वामित्र, मैं मिथ्या सिद्ध हुआ। धर्म और सत्य के आगे मेरा प्रभाव मिथ्या हुआ।
नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ? शांत हो गई अग्नि की ज्वालाएं? प्रणाम देवर्षि नारद। महर्षि विश्वामित्र, मैं ये कहने जा रहा था, अग्नि की ज्वालाएं भले ही शांत हो गई हो, देवर्षि, मेरा क्रोध, मेरी निश्चलता, मेरा मनोबल अब भी उतना ही उग्र और दृढ़ है। मेरी शक्ति मिथ्या मिथ्या सिद्ध होगी। क्षमा ऋषिवर, किंतु राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हो या कोई निर्धन निर्बल वृद्ध हो, आपके वश शक्ति का प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। देवर्षि नारद, आप हमारे क्रोध का कारण बन रहे हैं। केवल मैं? आश्चर्य हो रहा है हमें। शक्ति आपकी विफल सिद्ध हुई और आप क्रोधित हो रहे हैं हम पर। ऋषि विश्वामित्र, अग्नि बाहर की हो या भीतर की, यदि उसे उग्र स्वरूप में रखना है तो उसे समय पर आवश्यकता है वायु की। फिर भले ही अग्नि इन लकड़ियों में हो, वायु नहीं तो अग्नि नहीं। अपने भीतर की अग्नि को अपने क्रोध का वायु देते जाइए, और फिर राजा हरिश्चंद्र ने आपको कुछ भी दान देने का वचन दिया है, तो फिर ये सब क्यों? नारायण नारायण। राजा हरिश्चंद्र ने हमें कुछ भी दान देने का वचन दिया है। वो अपने वचन का अवश्य ही पालन करेंगे। उसका वचन पालन मेरी विजय नहीं है देवर्षि। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा भ्रष्ट हो, वो अपना धर्म भूले, यही महर्षि वशिष्ठ का पराजय होगा। और महर्षि वशिष्ठ के पराजय में ही मेरी विजय है। नारायण नारायण। ऋषि विश्वामित्र, मैं महर्षि वशिष्ठ प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप मेरे आश्रित राजा हरिश्चंद्र की परीक्षाएं ले, मैं उन्हें सहाय नहीं करूंगा। यह मेरी श्रद्धा है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी राजा हरिश्चंद्र अधर्म का आचरण नहीं करेंगे, मृत्यु को सन्मुख देखकर असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है कि आपकी पराजय होगी। मैं वशिष्ठ अपने आप को 12 साल के लिए जल को समर्पित करता हूं। आपकी परीक्षाओं के पश्चात ही मैं आप सर्व के सन्मुख प्रकट बनूंगा। मैं ऋषि विश्वामित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको असत्य सिद्ध करके रहूंगा और राजा हरिश्चंद्र की इतनी परीक्षाएं लूंगा कि उन परीक्षाओं की भयानकता से वो अधर्म और असत्य आचरण करने पर विवश हो जाएगा। सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी
सत्यं चोक्तपदं